take it 10 years slower. You'd still be mine if I could turn back time. हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे से और अच्छे से यूट्यूब चैनल जेईई लिमिट गोल एसके पे। तो आइए आज हम लोग फिर से अपने क्लास को आगे की ओर मूव करते हैं। तो आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड अब होली भी आने वाला है, तो उसमें आप लोग कुछ एंजॉय कीजिएगा और पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिएगा। ओके, तो आइए हम लोग इसके देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, क्या डिस्कस कर रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसकी मैंने थ्योरी बता दिया था आपको कि एक बड़ा सा फार्मूला होता है, उससे हम लोग छोटे से डिटरमिनेंट में किस तरीके से कन्वर्ट करके इजीली तरीके से 3 पॉइंट को डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छी तरह से बता दिया है, उसकी थ्योरी में भी बता दिया है, उसके फार्मूले कैसे कैसे होते हैं ये मैंने अच्छी तरह से, और वहाँ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने शेयर किया था। वहाँ पे क्या था 3 पॉइंट्स, वहाँ 3 पॉइंट्स ये थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग 3 पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं इंपॉर्टेंट। उसमें पहला पॉइंट था कि एरिया उसका जो वैल्यू होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट कहने का मतलब ये हुआ उसका एक ही आंसर होगा। ओके, और वो फिक्स आंसर होता है। वो क्या आंसर होता है, वो पॉजिटिव आंसर। एरिया जब भी होगा तो वो क्या होगा, वो एक पॉजिटिव होगा। ओके, एरिया। दूसरा पॉइंट था ये था मेरा कि आपको क्वेश्चन में अगर एरिया का वैल्यू दे दिया जाए तो उसे हम लोग जब क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे उसे, तो वहाँ पे एरिया हम लोग प्लस माइनस लेके हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ये मैं बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा उसका तो उसमें अच्छी तरह से आपको डिस्कस करा दूंगा। ओके, हालांकि मैंने बताया अभी प्रीवियस वीडियो में, तो ये मैंने अच्छी तरह बताया। एंड थर्ड पॉइंट था ये था कि आपको कभी भी कोलिनियर पॉइंट मिल जाए तो एरिया को हम लोग क्या मानते हैं, एरिया इक्वल टू 0 मान के चलते हैं। ये मैंने 3 पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझा दिए थे। आइए हम लोग अब एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया। और ये किस मेथड से एरिया, आप लोग वो फार्मूला यूज करके यहाँ पे एरिया नहीं निकालेंगे। यहाँ पे किस फार्मूले से एरिया निकालेंगे हम लोग, तो डिटरमिनेंट का यूज करके। यहाँ देखो मैंने डिटरमिनेंट लिख दिया, डी लिख दिया, शॉर्टकट फार्मूला। ओके, तो मैंने डिटरमिनेंट। अब हम देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन दीजिए, 3 पॉइंट दे दिए। अब इसका बोला है आपको एरिया निकालने के लिए। तो आइए हम लोग अब एरिया ज्यादा देर नहीं करते हुए एरिया इसका निकालते हैं। इसलिए हम लोग डिटरमिनेंट पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे डिटरमिनेंट में फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 1/2 मैंने बताया था डिटरमिनेंट में किस तरीके से 3 पॉइंट को फॉर्म करते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं, x1 x2 एंड x3। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं, x1 x2 x3। फिर से बोलिए, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं, x1 x2 x3। बहुत अच्छी बात है, ओके, आपको याद होगा। तो यहाँ 1 6 एंड 4, 1 6 एंड 4, ये x1 x2 एंड x3 आपका मिल गया। ओके, 1 6 एंड 4। अब हम लोग सेकंड कॉलम में क्या लिखते हैं, y1 y2 एंड y3 लिखते हैं। बहुत अच्छी बात है, 0 0 3। देखिए 0 0 एंड 3। अच्छा बताइए, हम लोग थर्ड कॉलम में सर क्या लिखते हैं, सॉरी थर्ड कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं, सॉरी। तो देखिए थर्ड कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं, थर्ड कॉलम में हम लोगों को बताना नहीं पड़ता है, वो ना तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको खुद से ही मालूम होना चाहिए कि थर्ड कॉलम में हम लोग जब भी एरिया निकालेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो हम लोग थर्ड कॉलम में अपने मन से ही क्या दे देंगे, 1 1 एंड थर्ड कॉलम फिक्स रहता है, उसमें हम लोग 1 1 1 ही लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं, फिर से बोलिए, x1 x2 x3। बहुत अच्छी बात है कि आपको भी याद हो गया होगा। ओके, एंड सेकंड कॉलम में मतलब क्या था, y1 y2 एंड y3। ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, एरिया आपको, ये क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड्स में एंड मेनी बोर्ड, जितने भी बोर्ड है उसमें ये पूछते हैं क्वेश्चन, एरिया निकालेगा कौन सा फॉर्म में, डिटरमिनेंट के रूप में आप लोग को एरिया निकालेगा। 3 पॉइंट दे देगा, अब बोलेगा डिटरमिनेंट का यूज करके आप इसका एरिया निकालेंगे। ओके, तो अब देखिए हम लोग अब इसे सॉल्व करते हैं। ये तो अब सिंपल हो गया सर। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ये 3 into 3 ऑर्डर का है, तो इसे हम लोग इजीली। अच्छा बताइए पहले कि हम लोग कौन फर्स्ट को रो ले या फर्स्ट कॉलम लेकर मैं सॉल्व करूँ। मैंने बताया था आपको कोई भी आप लोग लीजिए। ओके, बट अब भी क्या लेना है आप लोगों को, या तो फर्स्ट रो लेना है या तो फर्स्ट कॉलम लेना है, आपकी मर्जी। आप लोग सेकंड रो भी ले सकते हैं, बट सेकंड रो लीजिए, सॉरी सेकंड रो लीजिएगा आप, तो उसमें आपको विथ साइन यूज, मतलब विथ साइन आपको लिखना पड़ेगा। ओके, साइन यूज करके ही आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। बट हम लोग इसका और इसका साइन याद कर चुके हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिंग साइन। अगर आप कोई भी रो या कॉलम लेते हैं तो उसमें आपको विथ साइन ही लिखना पड़ेगा। ओके, विथ साइन मतलब कहने का ये अर्थ हुआ कि आपको साइन के साथ ही लिखना पड़ेगा। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। तो बताइए अब हम लोग कौन ले, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम। तो देखिए मैं बता रहा था, क्या बता रहा था मैं बता रहा था कि आप लोगों को कौन सा ले, आप लोग फर्स्ट रो लेंगे या फर्स्ट कॉलम। मैंने बता दिया था आप कोई भी ले सकते हैं, बट हम लोग अभी क्या लेके चलेंगे, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम लेके चल सकते हैं। ओके,
अब उसमें कौन सा लूँ मैं, फर्स्ट कॉलम लूँ या फर्स्ट रो लूँ? तो सर आप फर्स्ट रो ही लो, क्योंकि फर्स्ट रो में 1 0 1 सिंपल सा लिखा हुआ है, तो उसे हम लोग ले सकते हैं। और देखिए अगर ये वाला आ गया ना, ये 0 आ गया, तो उससे तो कैंसिल आउट करके 0 हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा सर। तो हम लोग क्या लेते सर, आप क्या लीजिए, फर्स्ट रो ही लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट रो लेते हैं, 1 लेते हैं। और जो मैंने बताया था आप लोगों को अच्छी तरह से 3 × 3 डिटरमिनेंट सॉल्व करना बताया था, जो हम लोग लेते हैं उसका रो और कॉलम को क्या देते हैं, डिलीट कर देते हैं, मतलब झांप देते हैं उसे। ओके, तो बताइए इसे लिए हैं तो इसका रो और कॉलम को झांप दिए, तो बचा कितना है इसमें, 0 1 और 3 और यहाँ 1 बच गया। चलो समझ गया। फिर सेकंड में हम लोग क्या लें, 0 लेते हैं। अच्छा बताइए 0 से अंदर में कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई हो, अंतिम में 0 हो जाएगा, तो लेने का कोई फायदा ही नहीं। बहुत अच्छी बात है सर। और मैंने बताया था साइन कैसे यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, बहुत अच्छी बात है, आपको याद होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिया, 1 ले लिया ये। अब इसका रो और कॉलम को झांप दीजिए, तो यहाँ बचा कितना बचा, 6 0 and 4 and 3 बच गया। ओके, अब देखिए यहाँ 1/2 हो गया। यहाँ से क्रॉस, अब 2 × 2 का सॉल्व करना तो मैंने बता ही दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन सिंपल सा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 0 0 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, मतलब ये आ गया 1 तो 1 ही रहा, ये खत्म हो गया, कितना हो गया, 0 बच गया। अब ये कितना बचेगा, +1, अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए इतना और इतना, 4 × 0 0 ही हो जाएगा, और 6 × 3 180 कि मतलब 18 हो गया। ओके, चलिए अब मैं 1/2 यहाँ पे कितना बचेगा। अच्छा बताइए -3, ये 0 हट गया, तो ये 0 को हटा देता हूँ, ये कितना बचेगा, प्लस ये 18 हो गया, प्लस आपका 18 हो गया। ओके, और -3 ये कितना 0 हट गया, तो इधर -3 और प्लस 18 ये कितना बचा, 15। आपका फाइनल में आंसर कितना गया, 15/2, ये आपका आंसर आएगा। तो हम लोग अगर 3 पॉइंट दे दिए जाए तो उसे हम लोग विदाउट वो जो बड़ा सा फार्मूला होता है उसे ना लगा के हम लोग उसे डिटरमिनेंट के फार्मूले से या थ्योरी से हम लोग किस तरीके से इजीली तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एरिया को, तो ये रहा आपका फंडा। ओके, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दे दिया गया, अब पहले हम लोग इसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो कॉस सर इसे हम लोग 1/2 हो गया इधर, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ x1 x2 एंड x3 लिखते हैं। तो सर x1 2 रहा, यहाँ 1 रहा, और यहाँ कितना रहा आपका 10 रहा। ये हो गया x1 x2 x3, y1 y2 y3, तो y1 7 y2 1 एंड y3 8 हो गया। अब फिर यहाँ 1 1 1, इसके चलते कोई नहीं, मतलब थर्ड में 1 1 1 ही होता है। ओके, तो आइए हम लोग अब 1/2 हो गया यहाँ पे। अब हम लोग अंदर में हम लोग लिखते हैं 3 × 3 डिटरमिनेंट। अच्छा बताइए मैं कौन सा रो लेके चलूँ। अच्छा यहाँ एक प्रॉपर्टी अगर मैं लगा देता हूँ तो इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर, कौन सा प्रॉपर्टी लगाइएगा सर, तो मैं अगर प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, मैंने प्रॉपर्टी अच्छी तरह से 6 प्रॉपर्टी बताया था। ओके, उसमें मैं कुछ प्रॉपर्टी यहाँ लगा देता हूँ सिंपल से। कौन सा प्रॉपर्टी सर 1 1 देखते थे तो हम लोग क्या कर देते थे, उसमें उसको घटा देते थे, मतलब फर्स्ट रो में सेकंड रो को घटा देते और सेकंड रो में थर्ड रो को घटा देते और कर देते। तो ऑफकोर्स यहाँ मैं एक प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, क्या होगा R1 अलग। देखिए प्रॉपर्टी लगा के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप विदाउट प्रॉपर्टी लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं, उसका भी आंसर सेम ही आएगा, वो भी सही होगा। ओके, वो गलत नहीं होने वाला। बट मैं प्रॉपर्टी किसी बच्चे को लग रहा है सर प्रॉपर्टी यूज करके आप बताइए, तो वो मैं बता रहा हूँ अभी। ओके चलिए अब मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ R1 घटाओ R2। ओके, फिर R2 में क्या कर रहा हूँ R2 माइनस R3 कर देता हूँ। ओके, अब इसमें मैं करता हूँ ये अप्लाई करता हूँ वो जो मैंने किया है। आप लोग विदाउट भी लगा सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ विदाउट प्रॉपर्टी लगाए भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैंने 3 × 3 अच्छी तरह से सॉल्व करना बता दिया। ओके, तो मैं प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर देता हूँ। ओके, मैंने इसके पहले प्रॉपर्टी नहीं लगाया था बट भी आ गया था आंसर, तो सेम ये भी आ जाएगा। बट मैं प्रॉपर्टी लगा के, किसी बच्चे को अगर डाउट है कि सर प्रॉपर्टी लगा के समझाए, तो मैं प्रॉपर्टी लगा के समझा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ सर क्या करना हूँ R1 में चेंज नहीं कर रहा, तो R1 माइनस R2 करना है, तो इसमें इसको घटा देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1 ही हो जाएगा। फिर इसमें R2 में भी चेंज करना है, इतना घटा इतना करना है, तो -9 हो जाएगा। R3 में कोई चेंज नहीं करना, 10 हो गया। इसमें इसको घटाएंगे तो सर इसमें अगर इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। इसमें अगर इसको घटाएंगे सर ये -7 और ये 8 हो जाएगा। सर इसमें अगर इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। सर इसको में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये बचा 1। तो देखिए इससे ये फायदा हो गया कि 2 0 हो चुका है। अब हम लोग अब कौन सा रो, हम लोग कौन सा लेके चलेंगे इसमें, कॉलम या रो, हम लोग थर्ड कॉलम
लेके चल जाते हैं क्योंकि इसमें 2% जीरो हो गया, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 1/2 हो गया। अच्छा बताइए हम लोग अब मैं कौन सा लेके चलूँ, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, उसमें कौन सा लेके चलूँ? सर आप थर्ड कॉलम लेके चलो, क्योंकि इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, मतलब जो हम लोग लेंगे पहले वाला जीरो, इसमें जो बढ़ेगा, इसमें जो बढ़ेगा वो अंतिम में बाहर से जीरो के कैंसिल आउट करके जीरो ही हो जाएगा, इससे कोई लिखने का जरूरत ही नहीं है। फिर सेकंड वाला जीरो लेते हैं, इससे भी अंदर वाला जो पोर्शन रहेगा अंतिम में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। ओके, एंड थर्ड वाला बचा 1 बचा। सर 1 वाला मैं अब लेता हूँ, तो इसका जो रो और कॉलम उसको झाँप देते तो बचा कितना आपका, यहाँ बचा 1 एंड 6 एंड -9 एंड -7, ये बचिए आपका। ओके, तो यहाँ आपका बच गया 1/2, यहाँ 1/2, ये और ये तो खत्म हो गया जीरो जीरो होकर के, बचा ये। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये -7 हो गया, और ये कितना हो गया, ये प्लस, यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले है और बीच में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपका 54 हो चुका है। अच्छा, तो पहले यहाँ तो कॉपी कर लीजिए, यहाँ स्पेस कम है तो पहले यहाँ क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए इसे। तो आई थिंक आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए मैं अब इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा 47 हो गया, मतलब आंसर फाइनली कितना होगा 47/2, यही आपका आंसर। ओके, तो आप इसे भी क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए आंसर को भी। तो आई थिंक आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब 3 नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो देखिए इसमें भी मैं सेम ही करता हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे। ओके, मैंने प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी लगा कर भी बता दिया सॉरी, एक विदाउट प्रॉपर्टी लगा कर भी मैंने बता दिया सॉरी, तो उसको मैंने आपको सॉल्व करना बता चुका हूँ मैं। अब देखिए, अब मैं इससे भी आप लोगों को मैं ये चाहता तो होमवर्क दे देता, आप लोग सॉल्व कर लेते, बट मैं यहाँ फिर से बता देता क्योंकि आपको हैबिट हो जाएगा बनाने का, किस तरीके से ये सॉल्व होता है। फिर से बताइए, यहाँ क्या था, x1 x2 x3 किया। ओके, यहाँ x1 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये -1 हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ कितना था y1 y2 एंड y3, ये भी हो गया 1 1 और 1, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग इसे क्या करेंगे, क्या मैं प्रॉपर्टी लगाकर इसे बता दूं फिर से। सर प्रॉपर्टी लगाने से यही फायदा होता है कि ये जीरो हो जाता है और इजी हो जाता है। तो सर आप प्रॉपर्टी लगाइए कि बताइए। चलिए मैं प्रॉपर्टी लगा कर बता देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, R1 माइनस R2 कर देता हूँ, और R2 माइनस R3 कर देता हूँ। ओके, आप मैं फिर से बता देता हूँ, आप विदाउट प्रॉपर्टी लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो, उसका भी आंसर सेम ही आएगा। ओके, मैंने आपको बताया है भी फर्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से विदाउट प्रॉपर्टी लगा करके मैंने बताया, उसमें भी आंसर आएगा, बट मैं प्रॉपर्टी लगा के इजी बना देता हूँ क्वेश्चन को। अब डिफिकल्ट उतना अब देखिए प्रॉपर्टी पढ़ ही लिए हैं, तो अब क्वेश्चन को क्यों डिफिकल्ट बनाए हम लोग इजी करके उससे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब देखिए, अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी यूज करता हूँ ये वाला। सर इसमें इसको घटा देना, तो इसमें अगर इसको घटा दिए तो -5 हो गया, क्योंकि -2 ये -3 हो जाएगा, -5। सर R2 में R3 घटाएगा, सर इसमें इसको घटा देंगे तो इसमें इसको घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है और ये -1 है, तो बीच बीच में माइनस, देखिए ये माइनस और ये बीच में माइनस और -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +1 हो गया, मतलब 4 हो गया आपका। और 3 में सर कोई चेंज नहीं किया तो ये -1 ही बनेगा। सर इसमें इसको घटाएंगे तो सर ये भी फिर से प्लस हो जाएगा, और सर इसमें इसको घटाएंगे तो सर ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और सर ये -8 रहा। सर इसमें इसको घटाएंगे 0, इसमें इसको घटाएंगे 0, ये कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। सर फिर से क्या लेंगे सर हम लोग यहाँ पे 1/2, इसका तो 2 भाग है, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये मतलब 0 0 हो गया, फिर इसका लिए तो ये भी 0 हो गया, तो ये दोनों बात ही खत्म हो गया, 0 नहीं है तो। ओके, इससे ये फायदा होता है। हम लोग कौन सा लेके चल रहे हैं इसमें, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ थर्ड कॉलम से, थर्ड कॉलम लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब बचा अंतिम में प्लस माइनस प्लस, और थर्ड में बचा 1 बचा। तो अब बताइए इसका रो और कॉलम को जहाँ दी तो ये रो रहा, ये कॉलम रहा, तो यहाँ बचा कितना -5, यहाँ भी -5, और यहाँ 4 है, यहाँ 10 बचा का। ओके, अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, ये 10 बचा, तो सर फाइनली बचा हम लोगों को क्या बचा सर, अंदर में सर बचा ये तो खत्म हो गया 0 ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ देखिए आपका 10 है। ओके, तो 5 इंटू मतलब 50, ये हो गया -50, और ये माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, तो यहाँ -50 हो गया, और यहाँ
20 हो गया, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा टोटली -30 हो जाएगा, और -30/2 मतलब -15। ओके, अब देखिए यहाँ कितना आ गया -15 आंसर आ गया है। तो मैंने अब प्रॉपर्टी लगाने गई, फंडा आ चुका है, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा। कौन सा प्रॉपर्टी सर? इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता। अगर सर निगेटिव आ गया तो क्या करें सर? आ गया तो कोई बात नहीं, आप इसे क्या कीजिए, अगर देखिए यहाँ आ गया ना निगेटिव आ गया तो यहाँ पे मॉड लगा दीजिए। अगर मॉड लगाने से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। या ओके, या आपको मैंने बता दिया एरिया जब भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा। तो आप लोग जब भी आंसर इसका लिखिएगा तो -15 नहीं लिखना है, आपको आंसर कितना लिखना है? 15 आपका लिखना है। कोई पूछे एरिया इसका कितना होगा तो -15 नहीं बोलेगा, कितना बोलेगा? 15 ऐसा होगा। ओके, आया क्वेश्चन में -15, बट मैंने पॉइंट में बताया था कि एरिया जब भी होगा तो वो पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से मैंने लिख दिया था, सो दैट पॉइंट्स। आपको इसको शो करना है, दिखाना है सिर्फ। ओके, इसलिए मैंने लिख लिया सो दैट पॉइंट्स। ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, आर कोलिनियर। ये बोल रहा है क्या? कोलिनियर है। तो सर मैंने बताया, आपने बताया था सर कोलिनियर जब भी बोले ना तो एरिया को आप लोग क्या कर देना है? 0 कर देना है। क्या कर देना है? एरिया को 0। यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिया, AREA, एरिया। जब भी आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि कोलिनियर है वो, तो आप लोग क्या मानना पड़ेगा? एरिया इक्वल टू 0। कैसे बोले? एरिया इक्वल टू 0। कब मानेंगे? जब बोलेगा क्वेश्चन में कोलिनियर है। तो आपको दिखाना है कि ये जो पॉइंट दिया गया ना ये कोलिनियर है, आपको दिखाना है। ओके, तो आइए हम लोग अब इसे प्रूव करते हैं। तो पहले हम लोग इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। सर इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में आता है सर मुझे लिखना, कैसे होता है? हम लोग फर्स्ट में x1 x2 x3, तो x1 कितना है? 1 है, ये A पॉइंट रहा, ये B पॉइंट रहा, ये C पॉइंट दिया गया। तो R1 मतलब x1 A रहा, x2 B रहा, और x3 देखिए C रहा आपका। अच्छा, y1 B प्लस C रहा, y2 C प्लस A रहा, बहुत अच्छी बात है, और y3 A प्लस B रहा आपका। और थर्ड वाला क्या देते हैं? 1 1 1। सर अब इसे किस तरीके से सॉल्व करें? तो मैंने बताया है दो प्रॉपर्टी आपको, मतलब दो चीज से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको दो सॉल्व करने का मेथड है। पहला 3 into 3 डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ये सिंपल मेथड है। उससे एक और जो सिंपल है वो क्या है? प्रॉपर्टी यूज करके। और सेम प्रॉपर्टी, मतलब देखिए एरिया में एक ही प्रॉपर्टी आप लोग लगाइएगा, सेम ही प्रॉपर्टी है सब में, वही प्रॉपर्टी। कौन सा सर प्रॉपर्टी? R1 माइनस R2, सॉरी R1 माइनस क्या करते हैं? R2 को कर देते हैं, और फिर R2 माइनस R3 कर देते हैं। सर यही प्रॉपर्टी एरिया में लगाना पता है, मतलब यही दो प्रॉपर्टी से हम लोग सब एरिया जितना क्वेश्चन होता है उसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पे लगा के देखते हैं वो प्रॉपर्टी। चलिए अब हम लोग लगाते हैं। R1 माइनस R2 का ना, मतलब इसमें इसको घटा देना है, तो ये अगर घटाएं तो A माइनस B हो गया, इसमें इसको घटा दें तो ये B माइनस C हो गया, और ये इसमें इसको कुछ नहीं, R3 में कोई चेंजिंग नहीं करना है तो R3 ऐड 3 का। अब R2 में इसको इसमें घटाना है। चलिए देखिए B प्लस C माइनस C माइनस A, माइनस का C ना जाएगा तो ये जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, सॉरी कैंसिल, यहाँ कितना हो गया? B माइनस A हो गया। फिर इसमें इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें अगर इसको घटाएंगे ना तो C माइनस B हो जाएगा। आप लोग घटा के देख लीजिए, इसमें इसको घटा के देख लीजिए तो यहाँ कितना आएगा? C माइनस B आ जाएगा, और ये इसमें कोई चेंज नहीं तो A प्लस B रहा। फिर 1, सॉरी यहाँ भी घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यहाँ भी घटाएंगे सर, यहाँ भी 0, यहाँ 1 हो जाएगा। अब इजी हो गया हम लोगों को सॉल्व करना। क्या कैसे इजी हो गया सर? इसलिए इजी हो गया कि फर्स्ट रो मतलब ये 0 और ये 0, जितना अंदर में कुछ भी रहे अंतिम में मल्टीप्लाई में 0 हो जाए, खत्म ही हो जाए, तो इसको बिना लिखे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यस ऑफ मैंने दो क्वेश्चन इसमें करा के दिखा दिए कैसे कैसे हम लोग करते हैं। अब देखिए मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ, क्या ले लूँ? 1 प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का सिंबल, बहुत अच्छी बात है। अब बॉक्स में कौन सा लेते हैं? जो हम लोग लेते हैं उसका रो और कॉलम को झाँप देते हैं। तो देखिए ये रो रहा, ये कॉलम रहा, तो यहाँ बचा कितना? A माइनस B बचा, यहाँ B माइनस A बचा, और यहाँ B माइनस C बचा, यहाँ C माइनस B बचा। तो यहाँ आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ आप लोग को। यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिया आप लोगों ने, तो आइए हम यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ कुछ स्पेस है तो यहाँ 1/2 हो गया। चलिए अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो A माइनस B अब C माइनस B कर दे, तो A माइनस B और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका? C माइनस B हो गया। ओके, फिर माइनस यहाँ B माइनस C और क्रॉस मल्टीप्लाई B माइनस A हो गया। तो
तो यहाँ तक आप लोग पहले क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। चलिए ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1/2, तो 1/2 गिरा अंदर में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए को हम लोग सी से मल्टीप्लाई करते तो ए सी हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छा। ए को हम लोग बी से मल्टीप्लाई करते तो माइनस बी सी हो गया, बहुत अच्छा। माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करते तो माइनस बी सी हो गया, बहुत अच्छा। सॉरी यहाँ देखिए ए इंटू बी, यहाँ हो गया ए बी हो गया ना, सॉरी ए बी हो गया, सॉरी बी मैंने लिख दिया, ए बी लिखो या बी लिखो, बात बराबर है। ओके अब हम लोग हाँ बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आएगा प्लस बी स्क्वायर हो गया, चलिए ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर माइनस का सिंबल। अच्छा बताइए अंदर में जो भी साइन होगा इस माइनस के कारण सबका साइन पलट जाएगा। ओके इस साइन के साथ सबका साइन मैं पहले लिख के समझा देता हूँ। चलिए मैं ब्रैकेट में सॉल्व कर, बी इंटू बी कितना है बी स्क्वायर हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छा बी स्क्वायर। बी इंटू ए मतलब कितना होगा ए बी हो गया, बहुत अच्छी बात है। सी से मल्टीप्लाई सी इंटू सी माइनस सी बी हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। सी इंटू ए प्लस ए सी हो गया, चलिए। अब बताइए जब हम लोग ये बॉक्स को हटाएंगे तो ये जो माइनस साइन होगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, और अंदर में जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसका साइन चेंज कर देगा। तो चलिए आप लोग साइन चेंज करते हैं, तो इसका ये रहा माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये आपका माइनस हो गया, चलिए होगा। इस ब्रैकेट को भी मैं हटा दूं। अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर प्लस में, यहाँ बी स्क्वायर माइनस में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ ए बी प्लस ए बी माइनस में, यहाँ ए बी प्लस में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बी सी प्लस सॉरी माइनस में, यहाँ बी सी प्लस में, ये भी कैंसिल हो गया, ए सी माइनस में ए सी प्लस में कैंसिल आउट हो गया, मतलब अंदर में कितना बचा आपका जीरो बचा, अंदर में कितना बचा जीरो, तो 1/0 और जीरो जीरो। ये तो प्रूव करने का रहा था ना कि एरिया जो होगा वो जीरो होगा, किससे जो बोला था एरिया कोलिनियर होता है। ओके आपको यही तो सो दैट पॉइंट बोला था ना करने के लिए कि ये आप लोगों को दिखाना है कि ए बी जो सी पॉइंट दिया गया आपको दिया गया था उसको आप लोगों को कोलिनियर प्रूव करना था। तो मैंने कोलिनियर प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव हो गया कि एरिया का वैल्यू कितना आ गया जीरो हो गया। इससे प्रूव हो चुका है कि ये जो होगा वो क्या होगा कोलिनियर होगा। तो अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। ओके ज़्यादा ड्यूरेशन का मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को तकलीफ होता है और मैं समझता हूँ हम लोगों की तकलीफ। सर इतना देरी हम लोग कैसे पहले बैठ सकते हैं। ओके तो आप लोग धीरे धीरे करके ही वीडियो देखिए, आपकी मर्जी। एक ही दिन में आप लोग जितना क्लास कर सकते हैं उस तरीके से कीजिए, या मैं एक छोटे ड्यूरेशन का भी वीडियो बना रहा हूँ। ओके छोटे ड्यूरेशन का आप अच्छी तरह से देखिए। ओके तो ऑल द बेस्ट, आप पढ़ाई करते रहे एंड हैप्पी होली फॉर ऑल और थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप पढ़ाई अच्छी तरह से करते